बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुप्रीम कोर्ट में आज भी इलेक्शन केस की समाअत करने वाला बेंच एक बार फिर टूट गया था। जो 4 रुकनी बेंच आज समाअत के लिए आया, उसमें से जस्टिस जमाल मंदोखेल ने माजरत कर ली। उनका ये कहना था कि कल जो चीफ़ जस्टिस ने आर्डर ऑफ द डे लिखवाया था उसमें उनकी मुशावरत शामिल नहीं थी। वो ऑर्डर जो है वो कोर्ट में भी नहीं लिखा गया और उनको बाद में चीफ़ जस्टिस ने वो ऑर्डर घर पर भिजवाया। इस पर उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे। उनका ये कहना था कि मैं इस केस की समाअत से अलहदा होता हूँ। और इसके बाद ये बेंच भी टूट गया और यूँ एक 3 रुकनी यानी फिर 3 जजेस सिर्फ रह गए। अब ये देखिए कि ये मामला शुरू हुआ था, इलेक्शन वाला मामला जब आया सुप्रीम कोर्ट में, तो इब्तदाई तौर पर 9 जज साहिबान जो हैं वो यहाँ पर उनके लिए उन पर मुश्तमिल एक बेंच जो है वो तश्कील दिया गया था, लार्जर बेंच। उन 9 फिर जजों पर, जज साहिबान पर जब तनकीद शुरू हुई तो उसमें से जस्टिस मज़ाहिर अकबर अली नकवी और एक और जज साहब थे, उनके ऊपर तनकीद हुई। तो इसको 9 की बजाय फिर 7 रुकनी बेंच जो है ये सामने आया था। उस 7 रुकनी बेंच में से भी जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस याहिया अफरीदी ने अज़ खुद नोटिस लेने के तरीक़ाकार पर एतराज़ किया था और उन्होंने इन दरख्वास्तों को नाकाबिल समाअत होने से मुताल्लिक बात की थी, जिसकी बिना पर इस बेंच से उनको भी अलहदा किया गया, जस्टिस अतर मिनल्ला को और जस्टिस याहिया अफरीदी को। और फिर ये बेंच 7 रुकनी जो था ये 5 रुकनी पर आ गया। जब 5 रुकनी बेंच ने 3 समातें कर लीं तो जब चौथी समाअत गुज़िश्ता रोज़ की होने वाली थी तो चौथी समाअत पर यह बेंच 5 रुकनी बेंच एक बार फिर टूटा, जब जस्टिस अमीनुद्दीन ने ये बताया कि उन्होंने और जस्टिस कादी फ़ाइद ईसा ने एक और केस में एक रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर जारी किया है। उस ऑर्डर के तहत में इस सुप्रीम कोर्ट में जितने भी मुकदमात हैं आर्टिकल 184(3) से मुतालिक, मफाद आमा से मुतालिक और अज़ खुद नोटिस से मुतालिक, उन पर कार्रवाई रोक दी जाए, क्योंकि उस फैसले में उनका ये कहना है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ज़रूरत है कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में तरमीम की जाए, रूल्स जो हैं वो असर नौ मुरतब किए जाएँ अज़ खुद नोटिस के तरीक़ाकार के हवाले से, और उसके बाद फिर अज़ खुद नोटिस की कार्रवाई हो। और जब तक ये रूल्स नहीं बनते, कोई कानून नहीं बनता, उस वक्त तक ये समाअत जो है वो रोक दी जाए। तो गुमान ये किया जा रहा था कि उसके नतीजे में ये समाअत जो है इस पर असरअंदाज होगी और ये बेंच जो है वो इस समाअत को रोक देगा। लेकिन आज एक सर्कुलर जारी किया गया रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से, जिसमें यह कहा गया कि जो 2 जस्टिस कादी फ़ाइद ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन का जो फ़ैसला है उसका इस केस की यानी इलेक्शन वाले केस की समाअत पर असर नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि ये 2 जज साहिबान का फ़ैसला है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के एक 5 रुकनी बेंच ने पहले से फ़ैसला दे रखा है, जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि ये अज़ खुद नोटिस लेने का मामला जो है, ये जो इख्तियार है, ये सिर्फ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का है। तो इसलिए ये उनका जो फ़ैसला है, जो 2 जजों का फ़ैसला है, वो 5 जजों के फ़ैसले से मुतसादिम है। इसलिए 5 जजों का फ़ैसला जो है वो प्रीवेल करेगा। इसलिए जो आज जब ये मामला आया है और जब 4 रुकनी बेंच भी टूटा और जस्टिस जमाल मंदोखेल जो हैं वो भी इस बेंच से अलहदा हुए, तो उसके बाद उसी 3 रुकनी बेंच ने समाअत जो है वो जारी रखी। उस बेंच में चीफ़ जस्टिस उमर अताब बिंदयाल, जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो शामिल थे, जिन्होंने ये आज समाअत जो है इसकी जारी रखी। और इसके बाद यानी ये 9 रुकनी बेंच जब श्रिंक होकर 3 रुकनी बेंच तक आया, तो इसके दरमियान बहुत सारे मामलात जो हैं वो आए थे। एक 2 और 3 की रेशो और 4 और 3 की रेशो वाला मामला भी आया था। ये जस्टिस जमाल मंदोखेल ने ही उठाया था। उनका यह कहना था कि उन्होंने और जस्टिस मंसूर अली शाह ने और जस्टिस अतर मिनल्ला ने और जस्टिस याहिया अफरीदी ने, इन 4 जज साहिबान ने अज़ खुद नोटिस के तरीक़ाकार को गलत कहा है। और ये वाला जो मामला है इलेक्शन का, ये भी अज़ खुद नोटिस के तहत ही सुना जा रहा है। इसलिए इसके ऊपर वो ये समझते हैं कि इसका तरीक़ाकार गलत है, उन्हें इस पर एतराज़ है। और इसलिए उन्होंने इन दरख्वास्तों को, जो कि ये आर्टिकल 184(3) के तहत यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आई थी, इलेक्शन से मुतालिक PTI की दरख्वास्तें, जिसमें कि एक दरख्वास्त जो थी वो पंजाब असम्बली के स्पीकर की थी, एक दरख्वास्त जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की थी और एक जो दरख्वास्त थी वो स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की थी। इन तमाम दरख्वास्तों को भी उन 4 जज साहिबान का ये कहना था कि हमने 4 और 3 की अक्सरियत के साथ इसको मुस्तरद कर दिया गया। ये वाला मामला जो था यानी 4 और 3 वाला, ये भी सुप्रीम कोर्ट में आया था इसी के दौरान। तो इन सारी मामलात को बाद जब अब ये बेंच 3 रुकनी पर आ गया और 3 रुकनी ने अपनी आज समाअत जो है वो समाअत की, तो उसमें अटॉर्नी जनरल जो थे वो उन्होंने रोस्टर पर आए। उनका ये कहना था कि ये इन तमाम जो इसमें नशेब व फराज आए हैं इस समाअत के दौरान और जो पेचीदगियाँ सामने आई हैं, उसलिए बेहतर यह है कि इसके लिए, इसको हल करने के लिए, इस पर एक मुफस्सिल फ़ैसला लेने के लिए फ़ुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। फ़ुल कोर्ट वो होता है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज साहिबान
यानी 16 के 16 जज साहिबान जो हैं वो शामिल होते हैं। उसमें चीफ़ जस्टिस जो हैं वो भी शामिल होते हैं और वही सरबराही करते हैं फुल कोर्ट की। तो उनका ये कहना था कि फुल कोर्ट जो है ना, इस पर तश्कील देने के अहकाम जारी किए जाएँ और ये मामला वहाँ पर सुना जाए। लेकिन उनकी इस दरख्वास्त को फ़िलहाल मुस्तरद कर दिया गया, क्योंकि चीफ़ जस्टिस का ये कहना था कि हर मामले में फुल कोर्ट की तश्कील का मुतालबा जो है वो दुरुस्त नहीं होता। जब यहाँ पर 50,000 से ज़ायद केसेस जो हैं यहाँ पर अभी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं, अगर एक दफ़ा भी सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट बनाती है तो ऐसी सूरत में जो दीगर मुकदमात होते हैं, जो दीगर लिटिगेंट्स होते हैं, वो तमाम केसेस जो हैं उन पर समाअत जो है वो रुक जाती है और इस तरीके से जो इंसाफ की तरसील का और इंसाफ की फराहमी का अमल है वो उसको शदीद धचका लगता है। इसलिए प्रेफर नहीं किया जाता कि हर मामले में फुल कोर्ट की तश्कील जो है वो की जाए। तो उनकी दरख्वास्त को, अटॉर्नी जनरल की इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया था। इसके अलावा आज की समाअत में चीफ़ जस्टिस ने, जब 3 रुकनी बेंच की समाअत हो रही थी, तो चीफ़ जस्टिस ने उस पर काफ़ी एक जज्बाती से रिमार्क्स दिए, और बल्कि रिमार्क्स नहीं, इसको तकरीर कहा जाएगा। उन्होंने पूरी एक तफसीली उन्होंने कहा कि किस तरीके से उन्होंने गिला किया कि जो सुप्रीम कोर्ट बाहर से यानी मीडिया से भी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के ऊपर तनकीद होती है, और जजों का मसला ये होता है कि वो अपने ख़िलाफ़ होने वाली तनकीद का जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि ये उनके मनसब का तकाज़ा नहीं होता और उनके मनसब के मसावी नहीं होता। तो इस हवाले से, और दूसरी बात उनका ये कहना था कि कुछ कुव्वतों ने, सियासी कुव्वतों ने भी और मीडिया ने भी जलती पर तेल का काम किया है। उन्होंने कहा कि जो ये तनकीद करते थे ये मामलात को और बिगाड़ते थे, जलती पर तेल का काम जो किया जाता है, ये वाला काम किया जा रहा था, जिसकी वजह से ये जो कि नहीं होना चाहिए था। उन्होंने बताया कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में बहुत काबिल जज जो हैं वो मौजूद हैं, और 20 साल में इतने काबिल जज जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं आए जितने इस वक्त मौजूद हैं। उन्होंने नाम लिया, उन्होंने जस्टिस अतर मिनल्लाह का नाम लिया, उन्होंने जस्टिस इजाज़ुल हसन का नाम लिया, उन्होंने जस्टिस शाहिद वहीद का नाम लिया, उन्होंने और दीगर जज साहिबान, जस्टिस आयशा का नाम लिया कि ये बहुत काबिल जज हैं, इनकी जजमेंट्स पढ़ें तो ये उनकी काबिलियत का मुँह बोलता सबूत हैं। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि बेहतर ये है, एक ऑप्शन दी, बेहतर ये है कि हुकूमत और अपोजिशन जो है वो बाहम मिल बैठे, मुज़ाकरात करे और कोई कंसेंसस के साथ कोई इस मामले का हल जो है वो लेकर सुप्रीम कोर्ट में आए। वरना अगर ऐसा नहीं हो, इसके लिए, इस काम के लिए उनका ये कहना था कि हम कुछ वक्त भी देने को तैयार हैं, इस समाअत को मुलतवी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और तो फिर अदालत मेरिट के ऊपर अपना फ़ैसला देगी, जो आइन और कानून कहता है उसके मुताबिक फ़ैसला सादिर कर दिया जाएगा। तो इसमें चीफ़ जस्टिस ने कुछ उम्मीद का भी इजहार किया। उन्होंने कहा जी मामलात बेहतर अंदाज में आगे बढ़ेंगे। उनका ये कहना था कि पीर का जो सूरज है वो एक उम्मीद के साथ तुलू होगा, और ख़ास तौर पर उन्होंने हौसला अफ़ज़ा बात ये की कि इस केस का बेहतर नतीजा जो है वो निकलेगा। अब ये नहीं कहा जा सकता कि वो जो बेहतर नतीजा है वो उनका मेरिट पर और आइन और कानून की रोशनी में दिए गए फ़ैसले की तरफ इशारा था, या जो उन्होंने स्टेक होल्डर्स को ये कहा है कि आप कोई इत्तफ़ाक़ राय जो है वो पैदा करें और उस मामले को कंसेंसस के साथ अदालत में लेकर आएँ, उस जानिब इशारा था। ये अब पीर को समाअत जो है वो 11:30 बजे दोबारा होगी। उसके बाद फिर ये देखा जाएगा कि ये केस किस रुख में आगे बढ़ता है।